हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मोहर। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दर्ज होगी प्रारंभिक जांच। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के 5 पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज करने की अनुमति दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 पूर्व मंत्रियों पर प्रारंभिक जांच दर्ज करने को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था। अब 5 पूर्व मंत्रियों से पूछताछ होगी। इधर कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीआई दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने का अनुरोध किया था। दूसरी ओर झारखंड कैबिनेट की अन्य फैसले में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते हुए आभार जताया। झारखंड मंत्रालय परिसर में फेडरेशन के सदस्यों ने सीएम को जोरदार स्वागत किया। जेपीएससी में गड़बड़ी का मामला। झारखंड सरकार के आग्रह और सीबीआई रिपोर्ट का अध्ययन के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्थगित की सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम व द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की सीबीआई जांच व राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन करने तथा राज्य सरकार के आग्रह को देखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व नियुक्त अधिकारियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण के पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि उनकी नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने उनकी सेवा को संपुष्ट भी किया है तथा लगातार प्रोन्नति भी दी गई है। उस स्थिति में राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव उपस्थित थे। उल्लेखनीय के प्रार्थी बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दायर की थी। मंजूनाथ भजयंत्री बने पूर्वी सिंहभूम के नए डीसी। 14 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। झारखंड सरकार ने मंगलवार को 14 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत देवघर के डीसी मंजूनाथ भजयंत्री को पूर्वी सिंहभूम का नया डीसी बनाया गया है। वहीं पलामू के डीसी ए डोडे को, दुमका और खूंटी के डीसी शशि रंजन को पलामू का नया डीसी बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया कि जिन अधिकारियों को प्रभार नहीं मिला है वे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग में योगदान करेंगे। देवघर डीसी के रूप में पदस्थापित 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजयंत्री को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पूर्वी सिंहभूम का जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। 28 जुलाई से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 27 जुलाई को पक्ष और विपक्ष की बैठक होगी। 28 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर 27 जुलाई को सत्ता पक्ष व विपक्षी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसमें विपक्षी दल भाजपा की ओर से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक 27 जुलाई की शाम मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। इससे पहले दिन के 12:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंत्री आलमगीर आलम के डोरांडा स्थित सरकारी आवास में होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक भी 27 जुलाई को होगी। इसमें विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र व संगठन महामंत्री करमबीर सिंह के अलावा पार्टी के विधायक शामिल होंगे। झारखंड में फिर सक्रिय हो सकता है मानसून। 28 जुलाई तक बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक झारखंड में 25 से 28 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान
कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इससे बारिश की कमी थोड़ी दूर हो सकती है। अब तक राज्य में करीब 236 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। यह सामान्य से करीब 46% कम है। मौसम विभाग के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद यह कमी दूर हो जाएगी। झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर है। इसके 28 जुलाई से फिर जोर पकड़ने की उम्मीद है। मंगलवार को पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके निम्न दबाव में बदलने की संभावना है। इससे 28 जुलाई से फिर मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। मुहर्रम को लेकर प्रशासन सतर्क। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात है पुलिसकर्मी। चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी सीसीटीवी से नजर। रांची में मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 29 जुलाई को निकलने वाले जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। रांची में शांति कायम रहे, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाने लगी है। 2000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती इलाके में होनी है। सुरक्षा बल में जिला बल, जेप, रैप, सेप और आरबी को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। प्रशासन शहर के कोने कोने पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखेगा। जुलूस की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। एसएसपी ने सभी कैमरों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसे देखते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, चुटिया, डोरांडा, लालपुर, बरियातू तथा सहित अन्य थाना के थानेदारों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इलाके में गश्त बढ़ा दी जाए। जिन इलाकों से होकर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा उन इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही है। झारखंड के राज्यपाल के बयान पर जेएमएम का पलटवार। सुप्रियो बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों की जगह मणिपुर की करे चिंता। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिए गए बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल को पता होना चाहिए कि झारखंड का कोई भी सीमांचल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बॉर्डर पर भी 24 घंटे केंद्र की तरफ से जवान तैनात रहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल केवल बीजेपी को सदन के लिए मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। एक आदिवासी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पर होने के नाते राज्यपाल को चाहिए था कि वह मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त करे, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें चिंता है तो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की। निशिकांत दुबे ने कहा महिलाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने पर काम हो। 20 मंत्रालयों की बने कोऑर्डिनेशन कमेटी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रश्न उठाए। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर कहा कि भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण में भागीदारी घट रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। वहीं केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जवाब है कि महिलाओं के प्रशिक्षण का अनुपात 34% रही है। सवाल यह है कि एनएसडीसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सहित केंद्र सरकार के 20 मंत्रालय कौशल विभाग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या घटने का कारण क्या है। सांसद ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सहित कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे केंद्र सरकार के 20 मंत्रालय के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाए, ताकि कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ सके। संजीव सिंह ने कोर्ट से मांगी इच्छा मृत्यु याचिका दायर कर लिखी ये बात। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर इच्छा मृत्यु मांगी है। अदालत में दायर याचिका में संजीव सिंह ने लिखा कि इलाज के लिए नहीं भेज सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दे। संजीव सिंह की ओर से अदालत में दिए गए याचिका की पुष्टि उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने की है। अधिवक्ता ने बताया कि संजीव सिंह की ओर से यह याचिका धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 की कोर्ट में मंगलवार को दायर की गई है। दरअसल झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अप्रैल 2017 से धनबाद जेल में बंद है। 11 जुलाई 2023 को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और धनबाद मंडल कारा से SNMMCH में भर्ती कराया गया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजीव सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।
रांची में 1 महीने में बिना हेलमेट 50,000 की पहचान, घर पहुंचेगा चालान। अगर आप राजधानी रांची में अस्थायी निवास करते हैं या आसपास के इलाके से रांची पहुंचते हैं तो यातायात नियमों की अनदेखी कतई ना करें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है और एक छोटी भी भूल भारी पड़ सकती है। दरअसल शहर में अब ई चालान की व्यवस्था शुरू हो गई है और इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी की ओर से राजधानी रांची के चप्पे चप्पे पर विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन उच्च तकनीक वाले उपकरणों के माध्यम से शहर की सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों की गहन निगरानी की जा रही है एवं यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों को स्वतः इस सिस्टम के तहत चिन्हित कर ई चालान भेज दिया जा रहा है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर रांची स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से ये चालान निर्गत किए जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में 6 माह से आंगनबाड़ी सेविका व सहिया मानदेय के लिए लगा रही चक्कर, घर चलाना हुआ मुश्किल। बाहरागोड़ा प्रखंड के लगभग 235 सहिया व 230 सेविका का मानदेय बीते दिसंबर महीना से व पोषाहार की राशि बीते जनवरी से नहीं मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि गर्भवती महिलाओं की सेहत सुधार व बच्चों के पोषण में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यत्रियां कुपोषण का शिकार होकर भूखमरी की कगार पर पहुंच गई है। 6 महीने से रुके मानदेय लेने के लिए प्रखंड कार्यालय तथा बैंक का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ये महिलाएं बहुत ही कम मानदेय पाकर सरकार द्वारा हर छोटी छोटी विभागीय कार्य पूरे लगन के साथ करती है। कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखी थी। रुके मानदेय के लिए बाल पोषण केंद्र से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक शिकायत कर चुकी है। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया प्रदर्शन। रिम्स में सोमवार को 15 वर्षीय अली खान की मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण एनेस्थीसिया के ओवरडोज को बताया है। मृतक की माता ने सदर अस्पताल के डॉक्टर एस अली पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि उनके कारण ही उनके बेटे की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का पैर टूट गया था, जिसके बाद वह इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर एस अली ने बताया कि ऑपरेशन में वक्त लगेगा, जिसके बाद आयुष्मान योजना के तहत ही इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे। वहां भी डॉक्टर एस अली को ही ऑपरेशन करना था। झारखंड में मानसून की बेरुखी, सीएम सोरेन ने की कृषि विभाग की समीक्षा, केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून की बेरुखी को देखते हुए राज्य में किसानों और खेती के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश कृषि अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का जो रुख है उससे किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में नई फसलों या फसल प्रणाली से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान बनाएं, किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित करें और तकनीकों की भी जानकारी दे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को मिलेट्स, दाल और तेलहन की खेती के लिए प्रेरित करें। रांची पुलिस और एटीएस की बड़ी कार्रवाई, लामा गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, पूछताछ में दी अहम जानकारी। रांची पुलिस और एटीएस ने 3 हत्या और कई जगहों पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने वाले रोहित मुंडा उर्फ बीड़ी को सोमवार को दबोच लिया है। दोनों टीमों ने बीड़ी के साथ शुभम विश्वकर्मा और अभिषेक मलिक को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी लामा गैंग के मुख्य सदस्य और शूटर हैं। आरोपियों से पूछताछ में एटीएस को कई अहम जानकारी मिली है। आरोपियों ने एटीएस को बताया कि कालू लामा की हत्या में शामिल कुख्यात लवकुश शर्मा, सोनू शर्मा और उसके गुर्गे उनकी गैंग के निशाने पर हैं। पलामू में बीएसएफ के जवान ने महिला सहित 4 लोगों पर तलवार से किया हमला, पीडीएस डीलर की हुई मौत। मंगलवार 25 जुलाई 2023 पलामू चर्चा में है। पहले मामले में छतरपुर में सौतेली मां ने अपने 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। वहीं दूसरे मामले में पढ़वा थाना क्षेत्र के गोल्हाना गांव में एक बीएसएफ जवान ने जमीन विवाद को लेकर अपने गोतिया पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में पीडीएस डीलर सत्यदेव तिवारी की मौत हो गई। वहीं पीडीएस डीलर की पत्नी समेत 3 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी बीएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के पिठोरिया में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। पिठोरिया इलाके के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और
पिठोरिया थाने का घेराव किया। मिली जानकारी के अनुसार 3 नाबालिग छात्राओं के पिता ने स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अभिभावक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इधर पुलिस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।